बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा वो आ रहा है मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000 कि जब किसी डेसिमल नंबर को हम इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें क्या चेंजेस आएंगी, यानी उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो लॉन्ग डिवीजन है वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है वो परफॉर्म नहीं करनी। We know that when a whole number is multiplied by 10, the number moves one column to the left in the place value table। कह रहे हैं कि जब हम नंबर को किसी भी नंबर जो डेसिमल नंबर हो उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो नंबर है वो एक प्लेस जो है मूव करता है लेफ़्ट साइड पे, यानी इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये लेफ़्ट साइड है प्लेस वैल्यू टेबल में। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 37 और ये क्या है पॉइंट और ये क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 0 इसके लास्ट पे इंक्रीज़ होगा राइट साइड पे, और ये जो 10 प्लेस पे था ये कहाँ पे आ जाएगा 100 प्लेस पे, और जो 1 प्लेस पे नंबर था वो कहाँ पे आ गया 10 प्लेस पे, यानी ये मूव करेगा किस साइड पे लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह वो डेसिमल नंबर का कह रहे हैं, यहाँ पे तो होल नंबर का था, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है डेसिमल नंबर का आ रहा है। सेम उसी तरह डिजिट मूव कर जाएगा, यानी पॉइंट मूव करेगा। अब यहाँ पे डिजिट जब मूव करेगा तो इसके साथ साथ पॉइंट भी मूव कर रहा होगा। यहाँ पे जस्ट क्या मूव कर रहा था, नंबर मूव कर रहा था, यानी ये जो डिजिट था वो 1 बाय 1 जा रहे थे आगे। यहाँ पे अब जो होगा ये डेसिमल नंबर में डेसिमल भी मूव करेगा और डिजिट भी मूव करेगा, यानी जब 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये पॉइंट इस तरफ मूव कर जाएगा और ये इस तरफ यानी आ जाएगा। तो असल में आंसर क्या आएगा 37 पॉइंट, और लास्ट में हम पॉइंट राइट करते नहीं है किसी भी नंबर पे के लास्ट पे। जब डेसिमल आ रहा हो और उसके बाद कोई भी डिजिट ना हो तो राइट करे तब भी कोई इशू नहीं है, ना राइट करे तब भी कोई इशू नहीं है। When we multiply a decimal number by 10, we apply the same rule as a for whole number। कि जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जो डेसिमल नंबर के लिए रूल होगा वही होल नंबर के लिए होगा। द नंबर मूव्स 1 कॉलम टू द लेफ्ट और डेसिमल पॉइंट मूव्स 1 कॉलम टू द राइट। नंबर जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव करेगा और जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड पर मूव करेगा। अब नेक्स्ट जो रूल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई अ डेसिमल विद आ होल नंबर, यानी एक डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। अब रूल तो यही है, जो मल्टीप्लाई का एंड है वो वैसे ही रहेगा जो है, साथ में ये मल्टीप्लायर आएगा। जब मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम देखेंगे जो डेसिमल नंबर है वो कितने प्लेस वैल्यू रख रहा है। डेसिमल प्लेस वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस है, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इट्स मीन इसका आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस ही आएगा। यानी पॉइंट जो हमने मार्क करना है वो एक डिजिट के बाद यहाँ पे आएगा। सेम ये भी उसी तरह, ये 2 डेसिमल प्लेस है तो आंसर भी हमारा 2 डेसिमल प्लेस में आएगा। नेक्स्ट फर्दर ये एग्जांपल्स गिवन है, ये भी सेम उसी तरह होंगी। नेक्स्ट आ रहा है मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय टेंस एंड हंड्रेड्स। डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है 10 से और 100 से। टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल नंबर विद एनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाय अ डेसिमल नंबर विद 1 डेसिमल प्लेस। फॉलो 2 मेथड्स। अब कह रहे हैं कोई भी डेसिमल नंबर है, यानी उसकी प्लेस वैल्यू का आइडिया नहीं है, जितनी भी प्लेस वैल्यू हैं उसको अगर हम 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए 2 मेथड है। एक मेथड तो ये आ रहा है हमारे पास, इसमें क्या करें प्रोसीड टू मल्टीप्लाई द नंबर एज होल नंबर्स विदाउट कंसीडरिंग द डेसिमल पॉइंट। यानी आपने मल्टीप्लिकेशन एज सिंपल ही करनी है जैसे आप होल नंबर्स की करते हैं मल्टीप्लिकेशन, सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। काउंट द टोटल डेसिमल प्लेस इन द मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। अब दोनों में हमने काउंट करना है डेसिमल प्लेसेस कितनी है। अब यहाँ पे अगर देखें ये 2 डेसिमल प्लेस है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, टोटल कितनी डेसिमल प्लेस होगी 3, 2 + 1। तो अब आंसर में क्या करना है प्लेस द डेसिमल पॉइंट अकॉर्डिंग टू इन द प्रोडक्ट काउंटिंग फ्रॉम द राइट। अब कह रहे हैं प्रोडक्ट क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो काउंटिंग स्टार्ट करनी है राइट साइड पे कितने डेसिमल प्लेस है 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लेस कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है मेथड 2, चेंज द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। कि एक डेसिमल फ्रैक्शन है उसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करें, यानी पॉइंट उसका ख़त्म करें। मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू अ डेसिमल नंबर बाय प्लेसिंग द डेसिमल पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जीरो इन द डिनोमिनेटर। जितने जीरो हैं उसके लिहाज से क्या करें कि पॉइंट जो है वो प्लेस कर दें। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं इसका पॉइंट ही मूव करें, फ्रैक्शन में राइट करें। यहाँ भी वही काम किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लें। 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 10,000।
नंबर आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। सेम उसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, यानी 381 ऊपर राइट करेंगे, फिर 234 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे राइट करेंगे। अब देखेंगे कितने जीरोज आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं तो 4 डिजिट्स काउंट करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे, यानी आंसर क्या आएगा 8.9154। 4 डेसिमल प्लेसेस, ये हमारा आंसर आ गया। द आंसर विल हैव 4 डेसिमल प्लेस, उन्होंने भी यही बताया। यानी यहाँ पे अगर काउंट करें 1 2 3 एंड 4, 4 डेसिमल प्लेस हैं यहाँ पे, तो इसी तरह हमारे आंसर में भी 4 डेसिमल प्लेस आएंगी। अब यहाँ पे हिंट है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स इन द मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लायर, यानी दोनों में काउंट करें, मल्टीप्लाई एंड में भी और मल्टीप्लायर में भी। देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट काउंटिंग द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड की तरफ जाते जाएँ और पॉइंट जो है वो प्लेस कर दें। ये तो हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन ऑफ डेसिमल, डिवाइड डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। पहले तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन की थी 10, 100 एंड 1000 से, अब डिवीजन कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या मेथड आएंगे, व्हेन डिवाइडेड बाय 10 द नंबर 48,000 विल मूव 1 कॉलम टू द राइट एंड लास्ट 1 ऑफ इट्स जीरोज़, कि अगर 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका एक जो ज़ीरो वो लॉस हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, बिकमिंग 4800, यानी रिमेनिंग नंबर क्या रह जाएगा 4800, एक ज़ीरो ख़त्म हो गया। तो ये प्लेस वैल्यू किस साइड पर मूव करेगी, राइट साइड पे। पहले हमारी मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड पे जा रही थी, यानी इस तरफ जा रही थी, अब यहाँ पे इस तरफ नहीं जाएगी, इस तरफ जाएगी, राइट साइड पे। मैन डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 कॉलम्स की राइट साइड पे जाएगा और लूजिंग कितने जीरोज़ करेगा, 2 जीरोज़ लूज़ कर देगा। इसी तरह 1000 में 3 जीरोज़ लूज़ करेगा और 3 कॉलम्स राइट साइड पे मूव करेगा नंबर, यानी 48,000 था, 3 जीरोज़ कैंसिल हुए तो रिमेनिंग आंसर क्या आ गया 48। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे रिमेंबर में देखें, ये एक टिप उन्होंने दी हुई है, काउंट द जीरोज इन द डिवाइजर देन शिफ्ट द डिवाइडेंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स टू द राइट, यानी जीरोज़ को काउंट करें और इसी प्लेस के अकॉर्डिंग जो है नंबर को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। अब यहाँ पे ये डेसिमल का दिया हुआ है कि डेसिमल के डिवीजन हम किस तरह करेंगे, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इट्स मीन ये जो पॉइंट है ये इस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे। मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड पे जाता था, लेकिन डिवीजन में लेफ्ट साइड पे जाएगा। सेम इसी तरह 100 है, यानी 2 डिजिट है तो 2 जीरोज़ हैं तो 2 डिजिट नंबर जो है वो मूव करेगा, यानी ये पॉइंट मूव करेगा नंबर्स के लिहाज से। 3 जीरोज़ हैं तो 3 डिजिट ये पॉइंट मूव करेगा इस साइड पे, 1 2 3। जितने जीरो नंबर्स कम होंगे उतने हम जीरोज़ बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। एक डेसिमल को हम जब होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे देखें, जो एक हिंट आ रहा है कि जब हमने ये डिवीजन परफॉर्म करनी है, हमने देखना कि ये जो फर्स्ट नंबर है डेसिमल से पहला नंबर वो डिवाइजर से स्मॉलर है या ग्रेटर है। जब स्मॉलर होगा जीरो पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, इट्स मीन वो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फर्दर उसी तरह सेम डिवीजन परफॉर्म करते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ चेक करें, जो नंबर है हमारा ये जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो कितने डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 डेसिमल प्लेस में ही आएगा, यानी जो क्वेश्चन है जितने डेसिमल प्लेस उतने डेसिमल प्लेस ही हमारा आंसर होगा। बिफोर ब्रिंगिंग डाउन द डिजिट आफ्टर द डेसिमल, कह रहे हैं डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद कोई डिजिट आप नीचे जब लाएंगे उससे पहले क्या करना है, पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन। डेसिमल पॉइंट को यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्वेश्चन होता है जो हमारा आंसर आ रहा होता है ना। डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, कि डेसिमल को जब डेसिमल से डिवाइड करेंगे तो हम इसको किस तरह करेंगे, हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये एग्जांपल गिवन है, ये एग्जांपल हम डायरेक्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, जितने डिजिट है उतने जीरोज़। यहाँ भी सेम वही काम। फिर जब फ्रैक्शन यानी 2 फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रही हो तो सेकंड फ्रैक्शन इन्वर्ट हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल राइट करते हैं और डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। अब ये कटिंग करेंगे, कैंसलेशन करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 405 डिवाइडेड बाय 100। अब सेम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देंगे, 1 2 काउंट करके यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट डिवाइडिंग है डेसिमल बाय डेसिमल, के डेसिमल को डेसिमल से ही डिवाइड करें बाय यूजिंग डिवीजन। डिवीजन को यूज़ करते हुए मेथड 1 है, द डिवाइजर इज़ अ डेसिमल नंबर, कि जो डिवाइजर है वो भी डेसिमल नंबर है। देन कन्वर्ट इट टू अ होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 और 100, कि इसको 10 या 100 से मल्टीप्लाई करके इसको चेंज करें होल नंबर में ऑन द डेसिमल प्लेसेज, यानी जितने डेसिमल प्लेस वो है।
मल्टीप्लाई द डिवाइडेंड बाय द सेम नंबर, डिवाइडेंड को मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से। रिमेंबर द डिवाइडेंड में बिकम अ होल नंबर और रिमेन अ डेसिमल नंबर, कि डिवाइडेंड जो या तो वो होल नंबर बन जाए या फिर जो डेसिमल नंबर है वही रहे। डिपेंडिंग ऑन द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, कि ये डिपेंड कर रहा होगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट मौजूद हैं। डिवाइड एज यूजुअल, कि उसको आम रूटीन की तरह डिवाइड करें। पुट द डेसिमल पॉइंट बिफोर ब्रिंगिंग डाउन द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और जो पॉइंट है वो सेम उसी तरह नीचे शिफ्ट करते थे जैसे कि वहाँ पे ऊपर गिवन है। अब ये मेथड देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे, यानी इसको हमने डिवीजन के अकॉर्डिंग राइट किया, मल्टीप्लाई किया 10 से, मल्टीप्लाई किया 10 से। बिकॉज इसको हमने होल नंबर में चेंज करना था। होल नंबर में ये चेंज करने के लिए देखेंगे कितने डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डेसिमल प्लेस होता तो 100 से मल्टीप्लाई करना था। 52.5 डिवाइडेड बाई 25, सेम उसी तरह डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेथड 2 क्या है, वी कैन आल्सो डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर बाय चेंजिंग बोथ द डिवाइजर एंड द डिवाइडेंड इनटू होल नंबर्स, कि दोनों को हम होल नंबर्स में चेंज करेंगे और डिवाइड कर देंगे। अब इनको किस तरह होल नंबर में चेंज करेंगे, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हमारा जो आ रहा है नंबर डिवाइडेंड, उसको उसी से हम डिवाइजर को भी करेंगे। 100 से करेंगे, यानी 2 डेसिमल प्लेस है इसलिए 100 से किया, तो इसको भी 100 से। ये तो बन गया 72 और ये क्या हो गया 62। कटिंग करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में हमने 10 रखना है ताकि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल में आए, या तो 10 रहे या 100 रहे। कटिंग के बाद भी कटिंग की तो ये आ गया 12 और 10 फर्दर कटिंग करेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, 10 नहीं रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, यानी 0.72 डिवाइडेड बाई 0.6 इज इक्वल टू 1.2। नेक्स्ट है यूजिंग डिवीजन टू चेंज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। डिवीजन को यूज़ करते हुए यानी ये करें डेसिमल को, फ्रैक्शन को चेंज करना है डेसिमल में। अब ये आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी 3/4। इनको हम डिवाइड करेंगे। रिमेंबर 3.0 इज सेम एज 3.00, यानी पॉइंट के बाद जितने मर्जी जीरो राइट कर लें वो सेम ही है। अब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.75। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास आ रहा है ना न्यूमरेटर, ये स्मॉलर है इसलिए हमने पॉइंट लगा के 0 राइट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। अब डेसिमल्स को राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे डिफरेंट वो उसके रूल्स एंड कंडीशन होती है कि किसके करीब, यानी नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 100 करना है या नियरेस्ट 1000 करना है। अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर नियरेस्ट 10 है यानी 10th प्लेस के अकॉर्डिंग करना है तो हमने देखना उसके 1st प्लेस पे कौन सा डिजिट है। 1st प्लेस पे अगर 0 1 2 3 4 होगा तो वो जो नंबर है वो 0 बन जाएगा 1st प्लेस वाला, ठीक है। ये इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करेगा, वो नंबर ऑटोमेटिकली 0 में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने उसके नियरेस्ट 10 के जो है वो राउंड ऑफ कर दिया। अब अगर वो नंबर होगा यहाँ पे 5 6 7 8 और 9, यानी इन नंबर्स में से कोई होगा तो जब उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो वो नंबर ये इस नंबर को एक नंबर इंक्रीज़ करेगा और ख़ुद 0 बन जाएगा। यानी ये 82 है तो इसको ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये इन नंबर्स के ग्रुप में आ रहा है, यानी 5 से लेस देन है। तो जब 5 से लेस देन होगा तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा 80 में। और अगर यही नंबर हमारे पास होता है 87 या 85 तो वो 5 के इक्वल होना था, या ये 5 से अब ग्रेटर है तो ये किस में राउंड ऑफ होगा 90 में, यानी ये 0 बन जाएगा और इसमें +1 कर देगा तो ये 90 में आ गया। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी यही है, यानी हम देखें 82 जो है किस 10 के करीब है, 80 वाले के करीब है या 90 वाले के करीब है। अब यहाँ से देखें ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस क्या कम है, तो ये इसके करीब है तो ये फिर 80 तक ही राउंड ऑफ होगा। अब अगर 85 तक आ रहे हैं तो 85 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो इसके करीब है तो ये इसमें राउंड ऑफ होंगे, जैसे 86 को उन्होंने राउंड ऑफ किया 90। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल। अब जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको राउंड ऑफ करना हो तो किस तरह करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग करेंगे राउंड ऑफ, यानी कोई नंबर है उसको डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग, यानी ये नंबर जो है 3 डेसिमल प्लेस है, इसको अगर कह देते हैं कि 2 डेसिमल प्लेस में इसको कन्वर्ट करें तो हम जो ये वाली प्लेस है इसकी ये चेक करेंगे। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये नंबर लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो ये इसको इंक्रीज़ कर देगा, खुद 0 हो जाएगा, लेकिन हम वो 0 राइट करेंगे नहीं, बिकॉज डेसिमल के लास्ट पे जो 0 होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह अगर 2 डेसिमल प्लेस का तो हमने कर लिया, 1 डेसिमल प्लेस है तो हम इस डिजिट को देखेंगे जब 1 का लिए आएगा तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ कर देंगे, अगर नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। और अगर वो कहते हैं कि ये डेसिमल नंबर है इसको होल नंबर में चेंज करें तो फिर हम ये वाला नंबर देखेंगे डेसिमल के फ़ौरन बाद वाला। 5 है तो 5 इसको इंक्रीज़ कर देगा, ये 7 में राउंड ऑफ हो जाएगा,
यानी सेम वही कंडीशन है, जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि जिस डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग कह रहे हैं उसके बाद वाला डिजिट आपने चेक करना है कि वो कौन सा डिजिट है, ग्रेटर दैन 5 है या लेस दैन 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होती है? अंदाज़ा लगाना, किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना। फॉर एग्जांपल आपके रूम की वाल है तो आपको कहा जाता है कि एस्टिमेट लगाए कि इसमें कितनी ब्रिक्स यूज़ हुई हैं, ब्रिक्स मीन ईंटें, तो आप एस्टिमेट के थ्रू बता सकते हैं कि मे बी 500 यूज़ हुई हैं, 600। अब एस्टिमेट जो है वो आपका एस्टिमेशन लगाने यानी उसके करीब करीब होगा, या तो उससे थोड़ा सा कम आपका आंसर आ सकता है या थोड़ा सा ज़्यादा, यानी माइनर सा डिफरेंस होगा, एग्जैक्ट ना हो जो चीज़, उसको हम कहते हैं एस्टिमेट। अब यहाँ पे एस्टिमेशन ही है, यानी नेक्स्ट जैसे सम में फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करके फिर उनका सम निकालेंगे, फिर एक्चुअल सम निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, यानी एस्टिमेटेड सम उसके क्लोज है या नहीं। ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरह सॉल्व होंगी। तो ये फर्दर हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो देन ये डिटेल में इसको स्टडी कर लेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये दो कंसेप्ट उन्होंने दिए हुए हैं कि व्हेन एस्टिमेटिंग कीप इन माइंड, के जब एस्टिमेटिंग वाले आप क्वेश्चन करें तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, यानी किसी भी चीज़ का एस्टिमेट लगा रहे हैं, द एस्टिमेशन मस्ट बी रीजनेबल, कि एस्टिमेट जो लगा रहे हैं वो रीजनेबल हो। द एस्टिमेट वैल्यू मस्ट बी क्लोज टू एग्जैक्ट आंसर, जो एस्टिमेट की वैल्यू है वो एग्जैक्ट आंसर के करीब करीब होनी चाहिए, यानी ग्रेट डिफरेंस नहीं आना चाहिए, माइनर सा डिफरेंस हो। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 15 3/1000 कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा। अब ये जो 15 है ये तो होल पार्ट है फ्रैक्शन के लिहाज से भी, तो ये डेसिमल से पहले आ जाएगा 15, यहाँ पे पॉइंट। अब देखेंगे डेसिमल प्लेस कितनी पे आना चाहिए, 3 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस पे जाना चाहिए, यानी पॉइंट के बाद ये थर्ड वाली प्लेस पे आना चाहिए। तो कितने जीरोस पहले राइट करेंगे, 1 2 एंड 3, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरोस इसलिए राइट करेंगे, थर्ड डेसिमल प्लेस पे जाना चाहिए बिकॉज ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिजिट पूरे नहीं थे, तो जब डिजिट पूरे नहीं है तो हम जीरोस राइट करेंगे, तो फिर ये राइट करेंगे। अब अगेन अगर आप इसको खत्म करते हैं, पॉइंट खत्म करेंगे डिनोमिनेटर में 1 2 3, 3 जीरोस, यानी पॉइंट की जगह 1 और ये 3 जीरोस आ जाए, अगेन वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 1000 से मल्टीप्लाई होना, यानी कितने जीरोस हैं, 1 2 3। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा, 1 2। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, असल में यहाँ पे 0 0 मौजूद है, तो हमने 3 डिजिट मूव करना है, 1 2 3, तो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, इट्स मीन आंसर आ जाएगा 60। नेक्स्ट है 4.56 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 0.0456। अब अगर गौर करें तो यहाँ पे नंबर्स तो वही हैं, जस्ट डेसिमल चेंज हुआ है, यानी कितने डिजिट मूव किए, यहाँ 4 के बाद था, अब यहाँ पे असल में वहाँ पे मौजूद था, तो कितने डिजिट मूव किया, 1 एंड 2। तो किस नंबर में 2 जीरोज आते हैं, यानी 2 जीरोज होंगे तो ये 2 डिजिट मूव करेगा ना लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जब मूव करे तब डिवीजन परफॉर्म हो रही है, इट्स मीन ये 100 से डिवाइड हुआ तो यहाँ तक ही आया, जितने डिजिट मूव किए उतने यहाँ जीरोज आएंगे 1 के साथ। अगर 1 डिजिट मूव करता तो 10 से ये डिवाइड हुआ था, अगर 3 डिजिट करता तो ये 1000 से डिवाइड हुआ था। 1/4 एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज, कि 1/4 को अगर एक्सप्रेस करें डेसिमल फ्रैक्शन में तो आंसर हमारे पास क्या आएगा। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, यानी प्रॉपर सॉल्व करेंगे। 1 और ये असल में क्या है, यहाँ 0 0 मौजूद है, 4 से स्टार्ट करेंगे। अब 4 क्या ग्रेटर है किससे, 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे स्मॉलर का क्या लगाएंगे, 0। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, पॉइंट, ये ऊपर मूव कर जाएगा, तो अब 10 को यूज़ करेंगे। 4 2 ज़ार 8, माइनस करेंगे 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 2, नेक्स्ट 0 मूव करेगा, 4 5 ज़ार 20। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास आंसर है 0.25। अब नेक्स्ट जो आ रहा है क्वेश्चन 0.12 मल्टीप्लाइड बाई डैश इज इक्वल टू 12। अब कह रहे हैं 0.12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें पॉइंट है, असल में ये एंड पे चला गया, पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, ये यहाँ पे मौजूद है। जब किसी नंबर के दरमियान पॉइंट ना हो तो वो एंड पे मौजूद होता है, उसको राइट करने की ज़रूरत हमें नहीं होती। यानी 2 डिजिट मूव किया तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 डिजिट मूव करके क्या बन गया, 12 बन गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कह रहे हैं बताएंगे कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स है। 08 राउंडिंग ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस विल बी 5.9, के जो राउंड ऑफ करें इसको 1 डेसिमल प्लेस यानी इस तक महदूद रहना। अब ये देखिए ये नंबर 5 से क्या ग्रेटर है,
तो इसको क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो ये आंसर में क्या आना चाहिए 5.1 और ये नंबर खुद क्या बन जाएगा 0, जो कि हम लिखेंगे नहीं, यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास 5.1। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है 5.9, तो ये फॉल्स है, यहाँ पे राइट कर देंगे फॉल्स। नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ 68.5 डिवाइडेड बाई 10 टू द नियरेस्ट होल नंबर विल बी 69। क्वेश्चन कह रहे हैं इसके इक्वल है। अब जब 10 से डिवाइड करते हैं पॉइंट इस साइड से इधर मूव करता है, यानी आंसर क्या आना चाहिए था 6.85। ये हो गया। अब इसको जब राउंड ऑफ करना है हमने 8 इसको राउंड ऑफ करेगा, होल नंबर में करना, तो इस नंबर को देखेंगे तो ये यहाँ पे 1 इंक्रीज़ कर देगा बिकॉज ये 5 से ग्रेटर है, तो ये 7 आ जाएगा, यानी होल नंबर क्या आना चाहिए था 7, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या दिया हुआ है 69, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट है 7 1/10 एज डेसिमल फ्रैक्शन इज 7.01 कि डेसिमल फ्रैक्शन में राइट करें, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए अगर हम राइट करें इसको ये 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसके लिए ये आ गया 1 की जगह पॉइंट और ये 1, यानी 7.1 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने राइट किया हुआ है 7.01, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या होगी फॉल्स। नेक्स्ट है एलिमेंट डी, टू चेंज 0.81 इनटू अ होल नंबर वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100, यानी इसको होल नंबर में चेंज करना, यानी पॉइंट मूव ख़त्म करना, रिमूव कर देना। इसको मूव करना हमने लास्ट पे, लास्ट कितने डिजिट ये मूव करेगा 1 और 2, तो हमने देखना किस नंबर में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, यानी 10 में है, 100 में है या 1000 में है। तो 100 में हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक होल नंबर बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। The product of 145.49 and 81.53 हैज़ 4 डेसिमल प्लेसेस, कि अगर इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो इसका आंसर जो है वो 4 डेसिमल प्लेस होगा। अब हमने काउंट करना है जो मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लायर दोनों कितने डेसिमल प्लेस हैं, ये 2 डेसिमल प्लेस है, ये भी क्या है 2 डेसिमल प्लेस है, दोनों की डेसिमल प्लेस ऐड करें तो टोटल कितनी आ रही है 4 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ भी उन्होंने 4 डेसिमल प्लेस बोला है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है ये। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2.65 इज, अब प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो वंस प्लेस हो गया, डेसिमल के बाद हमारे पास आता है टेंस और फिर आता है हंड्रेड्स, तो हमने किसकी फाइंड आउट करनी है 6 की, तो 6 किस प्लेस पे आ रहा है टेंथ प्लेस पे, तो ये आएगा, टेंस नहीं आएगा टेंथ आएगा, डेसिमल के बाद है तो इसलिए ये। नेक्स्ट है 422.56 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, 1000 से डिवाइड करना है, इट्स मीन पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, कितने डिजिट मूव करेगा 1 2 3, जितने जीरोज है उतने डिजिट यहाँ पे मूव करेगा 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा 0. यानी राइट करें 0.42256। अब इस आंसर को फाइंड आउट करें तो ये लास्ट वाला आंसर है, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, 169 डिवाइडेड बाय 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी, डेसिमल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको राइट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये 0 इसके लिए, ये 0 इसके लिए, यानी कितने जीरोज है 2 जीरोज है 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.69, ए वाला आंसर है, यानी जितने जीरोज राइट साइड पर उतने डिजिट काउंट करके हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट है व्हेन 8.5 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिजल्ट विल बी, 8.5 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हम यहीं पर डिवीजन ये परफॉर्म कर लेते हैं। 5 1s are 5 3, नेक्स्ट पॉइंट आ रही है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 5 आ जाएगा, 5 7s are 35, यानी आंसर क्या आएगा 1.7, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है ये हमारे पास ये क्या लें स्केल गिवन है ऑन द गिवन नंबर लाइन, यानी उन्होंने नंबर लाइन का नेम दिया। द शेडेड पार्ट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर, अब इसको शेडेड पार्ट को नियरेस्ट होल नंबर के हमने राउंड ऑफ करना है। अब ये 3 और 4 में एंड हो रहा है, यानी इनके दरमियान में ही आ रहा है। अब इनके दरमियान में देखें ये 3 शेडेड पार्ट किसके करीब है, 3 के या 4 के। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा गैप है, यहाँ पे कम है, यानी 3 के करीब है, तो इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो ये 3 के राउंड ऑफ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। प्रोडक्ट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम नंबर्स को राइट करेंगे और नंबर ये डेसिमल नंबर और ये होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी जितने डेसिमल प्लेस ये नंबर होगा उतने डेसिमल प्लेस ही आंसर आएगा, तो इनको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, यानी वर्टिकली राइट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। एलिमेंट ए, अब मल्टीप्लिकेशन का जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने यहाँ पे कुछ प्लेस ब्लैंक छोड़नी है और यहाँ से राइट करना है।
4 1 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पे हमने क्यों स्पेस ये छोड़ी है, इसलिए बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हमारा लेफ्ट साइड पे एक्सपैंड हो रहा होता है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये मार्जिन से बाहर चला जाएगा। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 1 कैरी, 3 2s are 6 और 1 7। ये इसी तरह सेम आ जाएगा। अब हमने देखना कितने डेसिमल प्लेस है ये नंबर 1 2, तो जो पॉइंट प्लेस करेंगे 2 डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, यानी 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 एंड 2। राइट साइड से स्टार्ट करना और यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देना है। आंसर बॉक्स में राइट कर देंगे 7.23 और बॉक्स हम ब्लैक ड्रा करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो प्रोमिनेंट हो रहा हो। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। एलिमेंट बी 7.90 मल्टीप्लाइड बाय 23। 2 डेसिमल प्लेस है यहाँ पे। 3 zeros are 0, 3 9s are 27, 7 राइट करेंगे 2 कैरी चला जाएगा। 3 7s are 21 प्लस 2 23। अब ये नंबर के नीचे नंबर यानी डिजिट के नीचे डिजिट आए। 2 zeros are 0, 2 9s are 18, 8 1 कैरी, 2 7s are 14 और 1 15। ऐड करेंगे zeros as it is, 0 plus 7 7, 3 plus 8 11, 1 1 कैरी, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8 और 1 as it is। अब यहाँ पे देखें 2 डेसिमल प्लेस है तो राइट साइड पे हमने काउंट करना स्टार्ट करना है 1 एंड 2, तो यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखें लास्ट पे 0 आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आंसर राइट करेंगे तो हम इस तरह राइट करेंगे 181.7, यानी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है ये, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको यहाँ पे राइट करने की ज़रूरत नहीं है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एलिमेंट सी 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 62, 2 5s are 10, 0 1 कैरी जाएगा, 2 zeros are 0। जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही होता है। अब 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 1s are 2 मल्टीप्लाई का साइन, 6 5s are 30, 0 3 कैरी जाएगा तो ये 0 ही आएगा, तो यहाँ 3 डायरेक्टली राइट कर देंगे। 6 1s are 6, वैल्यूज़ ऐड करेंगे 0 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 3 5 और ये 6 एज इट इज़। अब यहाँ पे ये देखें 1 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे राइट कर देंगे ये पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्ट आंसर राइट करेंगे 651 इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एलिमेंट डी 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 7s are 35, 3 कैरी, 5 6 are 30 और 3 33, 3 राइट करेंगे 3 कैरी जाएगा। 5 4s are 20 प्लस 3 23 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा बिकॉज ये 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे देखिए कितने डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस 1 एंड 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आएगा 23.35। और इस आंसर को हम बॉक्स में राइट करेंगे ताकि हमारा आंसर प्रोमिनेंट हो। आपने हमेशा आंसर को राइट साइड पे बॉक्स में मेंशन करना है। एलिमेंट ई 2 डेसिमल प्लेस है, ये भी नंबर 5.63 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 3s are 21 1 2 कैरी जाएगा, 7 6s are 42 प्लस 2 44, ये 4 कैरी चला गया। 7 5s are 35 प्लस 4 39 मल्टीप्लाई का साइन, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1s are 3, 6 1s are 6, 5 1s are 5 ऐड कर देंगे 1, 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9। अब यहाँ पे देखें 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे राइट साइड पे काउंट करना स्टार्ट करेंगे डिजिट को 1 एंड 2 और यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 95.71। नेक्स्ट है एलिमेंट एफ 3.18 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 8s are 72, 2 7 कैरी, 9 1s are 9 प्लस 7 16, 6 1 कैरी, 9 3s are 27 प्लस 1 28। अब ये 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ भी हमने 2 डिजिट काउंट करने हैं, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 एंड 2 और यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 28.62।
अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपके टेबल पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आपको टेबल्स आते होंगे तो आप ये मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर सकते हैं परफॉर्म, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। नाइन पॉइंट 56 मल्टीप्लाइड बाय 84। 4 6 are 24, 2 carry, 4 5 are 20 plus 2 22, 2 carry, 4 9 are 36 plus 2 38, मल्टीप्लाई का साइन, 8 6 are 48, 4 कैरी, ये इसके ऊपर राइट करेंगे, 8 5 are 40 plus 4 44, 4 कैरी चला गया, 8 9 are 72 plus 4 76, नंबर्स को ऐड कर देंगे, 4 एज इट इज़, 2 plus 8 10, 0 1 कैरी, 8 plus 1 9, 9 plus 4 13, 3 1 कैरी, 3 plus 1 4, 4 plus 6 10, 0 1 कैरी, 7 plus 1 8, 2 डेसिमल प्लेस है, नंबर काउंट करेंगे 1 और 2 और यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर देंगे। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपने डायरेक्ट पॉइंट प्लेस नहीं करना, आपने लास्ट पे पॉइंट जो है वो प्लेस करना है। बिकॉज हमने जो कॉन्सेप्ट रीड किए थे स्टार्ट पे एक्सरसाइज के, तो उनमें हमने यही डिस्कशन की थी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम होल नंबर्स की तरह करते हैं और लास्ट पे जो डेसिमल पॉइंट है वो हम प्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। एलिमेंट एज 9.98 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 8s are 40, 0 4 carry, 5 9s are 45 plus 4 49, 4 carry, 5 9s are 45 plus 4 49, मल्टीप्लाई का साइन, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, एडिशन का साइन, 0 9 plus 8 17 7 1 कैरी, 9 plus 1 10 10 plus 9 19 9 1 कैरी, 4 plus 1 5 5 plus 9 14। अब यहाँ पे देखिए ये 2 डेसिमल प्लेस है, 1 और 2 1 और 2, यहाँ पे काउंट करके ये पॉइंट प्लेस कर देंगे। जब आंसर राइट करेंगे तो ये 0 हम राइट करेंगे नहीं, बिकॉज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 149.7 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। अब इन सम्स को हमने सॉल्व करना, डिवीजन परफॉर्म हो रही है, लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंग ही हम इनको सॉल्व करेंगे 1 by 1। अब डिवीजन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डिवीजन जो है हमारी राइट साइड पे एक्सपैंड हो रही होती है। 13.6 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये नंबर देखेंगे 4 से ग्रेटर है, इट्स मीन ये 4 से डिविजिबल है, 4 का टेबल पढ़े, यहाँ तो इस नंबर की इक्वल आए या इससे लेसर आए। 4 3s are 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो वो राइट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो अब ये डेसिमल यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा 6, 4 4s are 16, रिमाइंडर 0, यानी नो रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप चेक करें, ये हमारा जो नंबर था जो डिवाइड हो रहा है 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसका क्वेश्चन भी कितना आएगा, 1 डेसिमल प्लेस ही आएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3.4 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। (1.35 डिवाइडेड बाय 15। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले जो नंबर आ रहा है होल नंबर वो 1 है, 15 से क्या है लेसर है, तो इट्स मीन लेसर के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे 0। अब नेक्स्ट नंबर इसके साथ ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर से पहले ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। अब 13 हो गया, अगर दोनों डिजिट्स को यूज़ करें तो 13 भी 15 से क्या लेसर है, तो जब लेस नंबर हो तो फिर यहाँ पे हम 0 राइट करते हैं। अब तीनों नंबर्स को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी 135 को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 9, यानी 15 9s are 135, माइनस का साइन, रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.09। 2 डेसिमल प्लेस नंबर था, आंसर भी हमारा क्या आ रहा है 2 डेसिमल प्लेस ही आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट सी,
नेक्स्ट एलिमेंट सॉल्व करते हैं। 4.56 6 से डिवाइड करेंगे। अब 4 क्या लेसर है 6 से, तो यहाँ पे 0 प्लेस कर देंगे। अब 45 को यूज़ करेंगे। 6 का टेबल अगर पढ़े, ये पॉइंट तो यहाँ ऊपर चला गया बिकॉज नेक्स्ट डेसिमल आ रहा था, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 6 से आंसर 42 माइनस 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 3। नेक्स्ट ये 6 शिफ्ट हो जाएगा। 6 6 आर 36। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.76। 2 डेसिमल प्लेस में आंसर आ रहा है। जो हमारा नंबर था वो भी 2 डेसिमल प्लेस ही था। नेक्स्ट एलिमेंट एलिमेंट डी आएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वन 1.44 डिवाइडेड बाई 12 से अगर डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1 लेसर है तो लेसर का 0 प्लेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब 14 यूज़ होगा, यानी ये दोनों नंबर यूज़ होंगे। 12 1 आर 12 माइनस करें, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा 4। 12 2 आर 24 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम आंसर ऐड करेंगे 0.12। ये भी हमारा सेम उसी तरह गिवन नंबर की तरह 2 डेसिमल प्लेस में ही आंसर आया। नेक्स्ट है एलिमेंट ई। 3.92 डिवाइडेड बाई 28। अब यहाँ पे देखें 3 है, 3 क्या लेसर है, लेसर के लिए 0। नेक्स्ट डेसिमल आ रहा है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 39 को यूज़ करेंगे। 28 1 आर 28 माइनस 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 1। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1। नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 2। अब 28 की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 4 8 जार 32 2 3 कैरी 4 2 जार 8 और 3 11, यानी यही एग्जैक्ट आ गया। तो 28 4 जार क्या आएगा 112 विद नो रिमाइंडर। 0.14 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एलिमेंट एफ 7.13 डिवाइड होगा 23 से। अब 23 और ये 7 का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 7 क्या लेसर है, तो लेसर के लिए यहाँ 0, ये पॉइंट अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 71 को यूज़ करेंगे। 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी अगर 25 का भी आप एस्टिमेट लगाए 25 3 ज़ार हमारे पास आता है 75। इट्स मीन 3 से अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट ही करते हैं 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6। 71 में से 69 सब्ट्रैक्ट करें, यानी यहाँ पे कैरी है ये 6। 11 में से 9 निकालें 2, 3 शिफ्ट होगा। 23 1 ज़ार 23 माइनस विद नो रिमाइंडर। आंसर क्या आएगा 0.31। नेक्स्ट है एलिमेंट जी। 9.66 डिवाइड होगा 21 से। अब 9 क्या लेसर है, लेसर का 0 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 96 को यूज़ करेंगे। 21 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 21 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यही यूज़ करेंगे बिकॉज अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। 84 माइनस 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 2, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 1। नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 6। 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 126 विद नो रिमाइंडर। और आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.46। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 742.07 डिवाइडेड बाई 7। 7 से अगर डिवाइड करें 7 1 ज़ार 7 माइनस नेक्स्ट 4 को शिफ्ट करेंगे। 4 अब क्या लेसर है, लेसर के लिए 0। नेक्स्ट 2 आ जाएगा। 7 6 ज़ार 42 माइनस, अब नेक्स्ट डेसिमल नंबर पॉइंट आ रहा है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0। अब क्या लेसर है, लेसर के लिए यहाँ पे 0 शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 7 7 1 ज़ार 7 विद नो रिमाइंडर। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा 106.01। 2 डेसिमल प्लेस था नंबर, तो क्वेश्चन भी 2 डेसिमल प्लेस ही आया। आंसर बॉक्स में राइट करेंगे ताकि हमारा आंसर प्रोमिनेंट हो रहा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल बाय 10 एंड 100। डेसिमल नंबर गिवन है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से और 100 से।
अब यहाँ पे हमने इस नंबर को 10 से भी मल्टीप्लाई करना है और 100 से भी। 59.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू, अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने देखना है यहाँ पे कितने जीरोज़ है, 1 0 है। इट्स मीन जो पॉइंट है 1 डिजिट मूव करेगा राइट साइड पे, यानी ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 596.7 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, यानी यहाँ पे हमने वो लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं करनी, डायरेक्ट ही आंसर राइट करना है। नेक्स्ट अगर 59.67 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 जीरोज़ है। इट्स मीन ये 2 डिजिट मूव करेगा, यानी लास्ट पे आ जाएगा। तो लास्ट पे पॉइंट राइट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 5967 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी ये इस तरह ही हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट बी। नेक्स्ट अब हमने मल्टीप्लाई करना है 29.81 को 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट मूव करेगा पॉइंट, तो आंसर आएगा 298.1। नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट मूव करेगा, लास्ट पे आ जाएगा। तो लास्ट पे हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है। 2981 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 6.48 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 64.8, यानी 1 डिजिट मूव करेगा। 1 0 है तो 1 डिजिट मूव करना चाहिए। 6.48 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 648। नेक्स्ट सेम इसी तरह 10 से विच इज़ इक्वल टू 73.2, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर 732। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, परफॉर्म द डिवीजन ऑन द फॉलोइंग सम्स। अब यहाँ पे हमने 10 से और 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे 10 और 100 एंड 1000 भी आ रहा है। 10, 100 एंड 1000 से हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ये भी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट की है इसी तरह हम यहाँ पे डिवीजन भी डायरेक्ट ही परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन 10 से डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो हमारा है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे मूव करेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे, यानी कम होगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 70.318, यानी इस साइड पे एक डिजिट मूव करेगा तो आंसर ये आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट बी, 100 से डिविजिबल है तो 2 डिजिट मूव करेगा, यानी 2 जीरोज़ हैं तो 2 डिजिट मूव करेगा। आंसर क्या आएगा, पॉइंट स्टार्टिंग में आ गया, स्टार्ट पे अब कुछ भी नहीं है तो 0 राइट करेंगे, 0.5651। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, 10 से डिविजिबल है तो 10 ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। आंसर क्या आएगा 21.624। नेक्स्ट देखिए 100 से डिवाइड करेंगे 2 डिजिट मूव करेगा, ये 4 राइट किया हुआ है। 4.16 सॉरी पॉइंट तो शिफ्ट हो गया 9 एंड 4। नेक्स्ट अगेन 100 से ये 2 डिजिट मूव करेगा तो क्या आंसर आएगा 0 पॉइंट, यानी जब यहाँ पे कोई डिजिट मौजूद नहीं होगा तो 0 राइट करेंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। 183 100 से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आंसर क्या आएगा 0.2483। नेक्स्ट अब हमने किससे डिवाइड करना है, 1000 से। 1000 से डिवाइड करना है तो 3 डिजिट मूव करेगा। अब 3 डिजिट तो मूव कर जाएगा 1 एंड 2। अब नेक्स्ट देखें कोई डिजिट नहीं है, यहाँ 0 लगाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी नंबर के स्टार्टिंग में ऑलरेडी बहुत से 0 मौजूद होते हैं जो कि हम राइट करते नहीं हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे पॉइंट तो ले आए, स्टार्टिंग पे भी कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.034 एंड लास्ट पे 1 1। नेक्स्ट है एलिमेंट एच, 1000 से डिवाइड करें तो 3 डिजिट मूव करेगा, ये 1 डिजिट है तो 2 जीरोज़ हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो इससे पहले जो पॉइंट हमने प्लेस करना है उससे पहले भी 0 आना चाहिए, यानी 0.00455। 3 डिजिट मूव करना था तो ये 3 डिजिट मूव कर गया पॉइंट। यहाँ तक क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये जो नंबर्स है, यानी कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को हमने कंप्लीट करना है। ये बताना है कि इस नंबर को किससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब आपने देखना है ये 3 के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट मूव किया, 1 डिजिट मूव किया। इट्स मीन ये 10 से डिवाइड हुआ है, यानी यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ है तो 10 से 1 0 वाला जो नंबर है उससे डिवाइड हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए 4 के बाद था, यानी यहाँ पे पॉइंट था तो ये कितने डिजिट मूव किया है, 1 एंड 2 यहाँ पे आ चुका है तो ये 100 से डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट ये देखें यहाँ पे पॉइंट है 1 और 9 के दरमियान, तो कितने डिजिट मूव की हुआ है 1 डिजिट, ये 10 से आ जाएगा।
नेक्स्ट क्या है 8 और 7 के दरमियान पॉइंट है, यानी यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे अब 1 और 2, तो ये भी 100 से डिवाइड हुआ है।